हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पार्ट 4 में कुछ जर्नल एंट्रीज देखी थी जहां पर ABC लिमिटेड जो है वो 10,000 शेयर्स इशू कर रही थी एट पार एंड एट प्रीमियम। ठीक है, तो आपने बेसिक जर्नल एंट्रीज तो समझ ली। अब हम कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का आप किस तरह से एंट्रीज करोगे, तो आगे के केसेस हम देखते जाते हैं। ठीक है, तो केस 2 तक हमने देख लिया था। केस 3 देखने जा रहे हैं हम, कॉल्स इन अरियर्स, जहां पर ABC लिमिटेड issued 10,000 shares at par। ठीक है, तो एट पार मतलब 10 रुपए का शेयर हम लोग मान के चल रहे थे, उसकी फेस वैल्यू तो 10 रुपए पे ही इशू किया है। अब यहाँ पर कॉल्स इन अरियर्स जो हुए हैं वो सिचुएशनल हम देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्या अकाउंटिंग होगी वो भी देख लेते हैं। तो हमारा 10 रुपए का एक शेयर था। ठीक है, कंपनी ने 3 हिस्सों में उस पैसे को बुलवाया। 5 रुपए बुलवाया एप्लीकेशन पे, ठीक है, 3 रुपए बुलवाया अलॉटमेंट पे और 2 रुपए बुलवाया हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा अभी तक का केस चल ही रहा था। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट डाल रहे हैं कॉल्स इन अरियर्स का। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने जैसा एग्जाम्पल लिया था कि लकी, हमारा गोलमाल का तुषार कपूर लकी जो है, ठीक है, उसने हमें एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उसके कॉल्स इन अरियर्स आउटस्टैंडिंग है, उससे पैसा लेना बाकी है। और लकी के पास मान लो कंपनी के 500 शेयर्स थे, मान लो, ठीक है, लकी के पास 500 शेयर्स थे, यहां लिख लेते हैं। तो अब आप कॉल्स इन अरियर्स की अकाउंटिंग किस तरह से करोगे। ठीक है, सबसे पहली एंट्री ध्यान से, पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, पूरे के पूरे 10,000 रुपए, 10,000 शेयर्स जो लोग हैं खरीदेंगे, 5 रुपए एप्लीकेशन का अमाउंट भरेंगे। तो फर्स्ट एंट्री आपकी वही सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना मिलेगा, 5 रुपए एक शेयर पे, तो 10,000 पे कितना, 50,000। तो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, और फिर इस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, शेयर कैपिटल की नदी में, समुद्र में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, $50,000। ये क्लियर हो गया। चलो, अब तीसरी एंट्री क्या करेगी, अब कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा पूरा बुलवा भी लिया, ठीक है, और उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर भी कर दिया, तो इसकी कहानी हो गई खत्म। अब 3 रुपए अलॉटमेंट पे ड्यू किए कंपनी ने, ठीक है, अलॉटमेंट के लिए पैसे बुलवाए कंपनी ने, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ड्यू करने की एंट्री कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 3 रुपए पर शेयर इंटू 10,000 दैट इज 30,000। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आप एंट्री कर दोगे। ठीक है, चौथी एंट्री, अब मेन एंट्री है, हमने 3 रुपए कंपनी ने बुलवाए शेयर होल्डर्स से, लेकिन उसमें से 500 शेयर जो होल्ड कर रहा था लकी, ये बदमाश निकला। ठीक है, इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो यहां पर आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट, यही एंट्री कर रहे थे आप, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट के आपको कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 30,000, लेकिन आपको मिले कितने? देखो 500 शेयर्स पे आपको 3 रुपए नहीं मिले, मतलब 10,000 में से 500 शेयर्स पे आपको 3 रुपए नहीं मिले, लेकिन 9500 जो लोग शेयर्स होल्ड कर रहे थे उन्होंने आपको 3 रुपए बराबर दिए, तो आपका बैंक अकाउंट में कितने आ गए? 28,500 आ गए, ठीक है। और 500 रुपए लकी जो होल्ड कर रहा था शेयर्स, उसने एक शेयर पे 3 रुपए, मतलब 1500 रुपए लकी को देने थे, उसने अभी तक नहीं दिए हैं, वो ड्यू हैं। तो 1500 से लकी हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। डेटर को क्या करते हैं? डेबिट। तो एक तरीके से आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? कॉल्स इन अरियर्स, ये ड्यू हो गए कॉल्स, जो हमें पैसा लेना बचा है। तो कॉल्स इन अरियर्स डेबिट 1500, आया समझ में? तो आया समझ में किस तरह से आपको कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री करनी है? चलो आगे बढ़ते हैं, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? अलॉटमेंट की कहानी खत्म हो गई। अब कंपनी आगे आई, उसने बोला कि चलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अब हमें चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने ड्यू किया, तो क्या करा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना? 2 रुपए ड्यू किया, 2 रुपए टोटल 10,000 शेयर्स वालों से बुलवाया, तो टोटल कितना? 20,000 रुपए ड्यू कर दिया, ठीक है। अब पेमेंट रिसीव करने की बारी आई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी को टोटल चाहिए थे 20,000 रुपए, ठीक है। लेकिन 500 शेयर वाले लकी ने, जिसके पास 500 शेयर थे, उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया, 2 रुपए नहीं दिए, ठीक है। तो मतलब 9500 शेयर्स जो थे उन पे हमें 2 रुपए आ गए, तो 19,000 रुपए आपको मिल गए, ठीक है। और 500 शेयर्स पे आपको 2 रुपए नहीं मिले, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ड्यू हो जाएगा, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स डेबिट 1000। क्लियर हो गया इतना? तो समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि ये जो अमाउंट है ये आपको मिल गया, मिला, ये आपको नहीं मिला। तो जो नहीं मिलता है बच्चों, उसको हम कहाँ दिखा देते हैं? कॉल्स इन अरियर्स में, ठीक है। यहां पर भी 19,000 मिले और 1,000 नहीं मिला, आया समझ में? तो इस तरह से 20,000 ड्यू था, उसमें से 19,000 मिल गए, 1,000 हमारे अभी भी आउटस्टैंडिंग है, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स है। क्लियर हो गया? तो ये सारी एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई। जल्दी से एक बार नोट कर लो इसको, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो ये केस समझ में आ गया। अब आगे बढ़ रहे हैं केस नंबर 4 पे। वो भी कॉल्स इन अरियर्स का ही है, लेकिन यहाँ पर बस एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, क्या? कि ABC लिमिटेड ने अपने जो शेयर्स इशू किए वो प्रीमियम पे इशू किए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ABC लिमिटेड issued 10,000 shares at premium, ठीक है। तो यहां पर अब थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, और उस पे प्लस 20 रुपीज का प्रीमियम ABC लिमिटेड ने कलेक्ट किया, मतलब 30 रुपीज पे आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। 10 रुपए की फेस वैल्यू और 20 रुपए प्रीमियम लेने वाले हैं वो, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर 10 रुपए की जो फेस वैल्यू की इंस्टॉलमेंट है वो 4 हिस्सों में ले रहे हैं,
सबसे पहले 4 रुपए ले रहे हैं एप्लीकेशन के, 3 रुपए ले रहे हैं अलॉटमेंट के, 2 रुपए ले रहे हैं फर्स्ट कॉल एंड 1 रुपए ले रहे हैं सेकेंड कॉल। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो 10 रुपए को ये 4 हिस्सों में 4-4 बार करके इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिक से मंगवाएंगे। और प्रीमियम जो 20 रुपए का है, तो पहला 5 रुपए वो एप्लीकेशन के साथ मंगवा लेंगे, फिर 5 रुपए फर्स्ट कॉल के साथ मंगवा लेंगे और फिर 10 रुपए सेकेंड कॉल के साथ मंगवा लेंगे। आया समझ में? ठीक है, तो ये हमारा पूरा केस बन गया। अब यहाँ पर 2 बदमाश, 2 नालायक थे। कौन कौन थे गोलमाल के? 2 हमारे कैरेक्टर, एक हो गया गोपाल और एक हो गया लकी। ठीक है, तो गोपाल के पास थे हमारे कितने? 200 शेयर्स और लकी के पास थे कितने? 100 शेयर्स। ठीक है, अब एप्लीकेशन का पैसा गोपाल ने दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया। ठीक है, लकी ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया। तो अब इस केस में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, कैसे अकाउंटिंग होगी, वो हम देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहली एंट्री बिना दिमाग लगाए हमारी एप्लीकेशन वाली, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स भी आएगा और प्रीमियम के कारण सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान से सोचोगे तो बहुत इजी एंट्रीज हैं। ध्यान लगाओ, सबसे पहले कितना? 9 रुपए टोटल बुलवाया, 4 रुपए फेस वैल्यू और 5 रुपए का प्रीमियम, तो टोटल 9 रुपए एप्लीकेशन पे बुलवाया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से हो जाएगा? 9 रुपए इंटू 10,000 दैट इज 90,000 से। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, तो पहली एंट्री आपने 90,000 से आपको पूरा शेयर एप्लीकेशन पे पैसा मिल गया। सेकेंड एंट्री क्या करोगे? अब शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा मिला उसको आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 4 फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू का अमाउंट ही जाता है, तो 4 इंटू 10,000 दैट इज 40,000। 40,000 आपका शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना? 5 रुपीज का प्रीमियम है इंटू 10,000 दैट इज 50,000। क्लियर हुई है दोनों एंट्रीज? समझ में आया? ठीक है, चलिए इसके बाद एप्लीकेशन के बाद फिर आई अलॉटमेंट की बारी। ठीक है, तो कंपनी ने पूरा अलॉटमेंट का कितना? 3 रुपए जो था वो पूरा फेस वैल्यू ही मंगवा रही थी, प्रीमियम कुछ भी नहीं मंगवाया, तो अलॉटमेंट का पूरा ड्यू कर दिया। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 3 रुपए पर शेयर, तो इंटू 10,000 कितना हो गया? 30,000। टू पूरा फेस वैल्यू का ही अमाउंट है तो 2 शेयर कैपिटल हो जाएगा। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 30,000। इतना क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद अब पैसे आने की बारी आई। ठीक है, तो पैसे मिले, अलॉटमेंट के पैसे आए, लेकिन सिर्फ एक नालायक था जिसने पैसे नहीं दिए। कौन था वो नालायक? लकी। और उसके पास कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स थे। तो मतलब 10,000 शेयर्स
पे 100 शेयर्स पे हमें पैसे नहीं आए अलॉटमेंट के, लेकिन 99 शेयर होल्डर्स ने जो दिए हैं हमें पूरे पैसे दे दिए। तो 99 शेयर्स पे आपको 3 रुपये अलॉटमेंट के हिसाब से 29,700 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कितना, 100 रुपये लकी ने नहीं, 100 शेयर्स लकी ने 3 रुपये के हिसाब से नहीं दिए, ठीक है। 100 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं दिए तो कितने रुपए नहीं मिले, 300 रुपये नहीं मिले। 2 किस चीज़ के, शेयर अलॉटमेंट के। तो शेयर अलॉटमेंट आपका कितना हो जाएगा, 30,000। तो 30,000 शेयर अलॉटमेंट के मिलने थे, उसमें से 29,700 ही मिले, बाकी 300 रुपये जो लकी ने बदमाशी की, नालायकी की, उसको हमें कॉल्स इन अरियर्स में डालना पड़ेगा। चलो इतना क्लियर। चलो 5th एंट्री पे आते हैं। अब इसके बाद अलॉटमेंट की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। सेकेंड कॉल, फर्स्ट कॉल की बारी आई। फर्स्ट कॉल पे कितने कंपनी ने बुलवाए, 2 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ उसको, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टोटल 2 रुपये के साथ प्रीमियम भी बुलवाया 5 रुपये का, तो टोटल 7 रुपये बुलवाए कंपनी ने फर्स्ट कॉल में लोगों से। और कितने शेयर्स थे, 10,000। तो शेयर फर्स्ट कॉल में कितना हो जाएगा, 7 × 10,000, 70,000 ड्यू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से 2 शेयर कैपिटल, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, फेस वैल्यू वाला ही अमाउंट जाएगा। तो इस 7 रुपये में फेस वैल्यू कितनी थी, 2 रुपये थी, तो 2 × 10,000 दैट इज 20,000। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा, 50,000। तो ये कंपनी ने शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री कर दी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कंपनी क्या करेगी, नेक्स्ट एंट्री कंपनी पैसे मिलने की करेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि कंपनी को टोटल 70,000 जो शेयर फर्स्ट कॉल के ड्यू हैं वो पूरे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 7 रुपये जो देने थे, यहाँ पर गोपाल भी एक और नालायक ऐड हो गया। गोपाल ने 200 शेयर्स होल्ड कर रहा था, उसने 200 शेयर्स पे ये 7 रुपये नहीं दिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स में प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। कॉल्स इन अरियर्स में आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ये सोचना है कि कितने पैसे ड्यू थे और जो नहीं मिले, कितने शेयर्स पे। तो यहाँ पे 7 रुपये टोटल ड्यू थे, 2 रुपये फेस वैल्यू और 5 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो टोटल 7 रुपये जो ड्यू थे वो कितने शेयर्स पे नहीं मिले, तो गोपाल के 200 शेयर्स पे नहीं मिले 7 रुपये, और लकी के 100 शेयर्स पे नहीं मिले। तो टोटल 300 शेयर्स पे 7 रुपये नहीं मिले। तो आपको 10,000 में से सिर्फ 9700 शेयर्स पे ही 7 रुपये मिले, तो मतलब 67,900 आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 300 शेयर्स पे 7 रुपये नहीं मिले, दैट इज 2100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 70,000। तो 70,000 मिलने चाहिए थे, उसमें से सिर्फ 69,700 मिले, बाकी 2100 रुपये कॉल्स इन अरियर्स में चले गए। चलिए फिर आगे जाके कुछ टाइम बाद कंपनी ने सेकेंड कॉल भी बोला, तो 1 रुपये इसके थे और 10 रुपये प्रीमियम के बुलवाए। तो टोटल कंपनी ने सेकेंड कॉल पे कितने बुलवाए, 11 रुपये। तो यहाँ पर शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट 11 रुपये सेकेंड कॉल पे बुलवाए, कितने, 10,000 शेयर्स पे। तो मतलब कितना हो जाएगा, 1,10,000, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल, इसमें से हमारा शेयर कैपिटल का कितना फेस वैल्यू है, 1 रुपये फेस वैल्यू पे 10,000, मतलब 10,000 ही हो जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा 1,10,000 में से। और बाकी का जो बचा हुआ है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा।
तो 10 रुपये का जो प्रीमियम लिया है हमने इंटू 10,000 दैट इज़ 1 लाख आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। तो ये हो गई हमारी सेकेंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री। फिर हमारी सेकेंड कॉल का पैसा आएगा, ठीक है। फिर से इन दोनों नालायकों ने हमें पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो दोबारा हमें सिर्फ और सिर्फ 300 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले, सेकेंड कॉल के हमें 9700 शेयर्स पे कितने मिले, 11 रुपये मिल गए। तो यहाँ पर लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,06,700, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट ठीक है। कॉल्स इन अरियर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 शेयर्स जो होल्ड कर रहे थे उन्होंने 11 रुपये नहीं दिए, मतलब 3300 हमें नहीं मिले। टू किस चीज़ के, शेयर सेकेंड कॉल के। ठीक है, तो ये आपका 1,10,000 हो रहा है जितना आपने ड्यू किया था। तो 1,10,000 आपको लेने थे शेयर सेकेंड कॉल के, लेकिन आपको सिर्फ 1,06,700 मिले, 3300 के आपके कॉल्स इन अरियर्स हो गए। क्लियर हो गया। तो ये आपका केस नंबर 4 हो गया जहाँ पे आपने कॉल्स इन अरियर्स का ही देखा, लेकिन यहाँ पे आपने दो लोग देखे जिन्होंने आपको धोखा दिया, पैसे नहीं दिए, और आपने प्रीमियम का भी कॉन्सेप्ट देख लिया। तो एक ही केस में हमने दो कॉन्सेप्ट देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं। कॉल्स इन अरियर्स हो गया, अब कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस आपको पता है, अगर कोई शेयर होल्डर्स पहले ही आने वाली अगली इंस्टॉलमेंट जो ड्यू होने वाली है, अभी कंपनी ने ड्यू नहीं की है, वो पहले ही एडवांस में उसका पैसा दे देता है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, कॉल्स इन एडवांस। तो चलो इसी केस के अंडर हम देख लेते हैं। ABC लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट पार। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये में ही इशू किया है। तो 10 रुपये का शेयर था, 3 टुकड़ों में कंपनी बुलवाने वाली थी। पहला 5 रुपये एप्लीकेशन पे, फिर 3 रुपये अलॉटमेंट पे, एंड 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे। अब जो शेयर होल्डर था माधव, ठीक है, उसके पास कितने शेयर्स थे, मान लो 1000 शेयर्स थे। ठीक है, जो हमारा अरशद वारसी था, उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, अलॉटमेंट का जब पैसा बुलवाया तब उसने ये 3 रुपये भी दे दिए और ये 2 रुपये भी दे दिए फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, तो उसने अलॉटमेंट के समय ही अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा दोनों ही दे दिया। अब इन केसेस में जर्नल एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन का पैसा 5 रुपए के हिसाब से आया पर शेयर, तो इनटू कितना 50,000 रुपीज आएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे अभी सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि सब कुछ एट पार चल रहा है, तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, सब कुछ फेस वैल्यू पे ही चल रहा है। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, कंपनी 3 रुपये बुलवाएगी पर शेयर, तो 10,000 शेयर्स पे कितना ड्यू करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना 3 × 10,000 दैट इज 30,000 ड्यू करेगी टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी, फोर्थ एंट्री अब पैसा आएगा कंपनी के पास, तो अब ध्यान से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा आ जाएगा, 3 रुपये
10,000 शेयर्स पे 3 रुपये अलॉटमेंट के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो 30,000 तो अलॉटमेंट का ही रहेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 30,000 हमारा अलॉटमेंट का हो जाएगा, प्लस यहाँ पर माधव 1,000 जो शेयर्स होल्ड कर रहा है वो 3 रुपये तो दे ही रहा है अलॉटमेंट वाले, तो हमारे 10,000 में इंक्लूडेड है। लेकिन 2 रुपये हमें 1,000 शेयर्स पे एडवांस में मिल रहे हैं, मतलब हमें 2,000 रुपीज़ एडवांस में मिल रहे हैं, ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम ही हमें 1,000 शेयर पे 2 रुपये दैट इज 2,000 रुपीज़ एडवांस में मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट में टोटल पैसा कितना आएगा? 32,000, 30,000 अलॉटमेंट का, ठीक है, और 2,000 जो है 2 कॉल्स इन एडवांस, एक तरीके से इसने हमें एडवांस दे दिया, तो ये हमारे सर पे बोझ बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा एक तरीके से, तो इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं इसको 2,000 रुपये। क्लियर हो गया इतना? तो 2 कॉल्स इन एडवांस, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2 × 1,000। आया समझ में? अब 5th एंट्री क्या होगी? इसके बाद कंपनी जो है फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो कितना ड्यू करेगी? 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, कितने? 10,000 शेयर्स पे, ठीक है। तो कंपनी को जितना जब ड्यू करना है तो वो पूरे शेयर्स पे ही करेगी, भले इसमें से 1,000 ने एडवांस में दे दिया है, लेकिन उसको ड्यू करने की एंट्री तो पूरे 10,000 शेयर्स पे करनी पड़ेगी ना। तो पहली एंट्री ड्यू करने की, तो कंफ्यूज मत होना, पूरे जितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं उसके पूरे के पूरे अमाउंट आपका ड्यू होने की एंट्री में आएगा, ठीक है। किसी ने एडवांस दिया है वो बात की बात है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 20,000, यह आपने ड्यू कर दिया। अब कंपनी ने बुलवाया 10,000 शेयर्स पे 2 रुपये बुलवाए। अब नेक्स्ट एंट्री होगी पैसा आने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 20,000 से? नहीं, 20,000 से नहीं डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि 1,000 शेयर्स पे ऑलरेडी हमें ये 2 रुपये मिल चुका है, तो बचे कितने? 9,000 शेयर्स। तो 9,000 शेयर्स पे 2 रुपये आएगा, दैट मीन्स हमें 18,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा क्रेडिटर था जो पहले से एडवांस में मिला था, अब ये एडजस्ट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर देंगे 2,000 से। आया समझ में? तो यहाँ पे आप एक एडवांस अकाउंट खोल रहे हो और यहाँ पे फिर एडवांस अकाउंट को एडजस्ट कर रहे हो जब उसकी बारी आ रही है, ठीक है। इसने पहले ही पैसा दे दिया था लेकिन ड्यू नहीं हुआ था। अब फर्स्ट कॉल जब ड्यू हो गया, उसके बाद जब पैसा बुलवाया तो बचे हुए लोगों ने जितना पैसा दे दिया वो आप डेबिट करोगे, और जो एडवांस में आ गया उसको आप यहाँ पर लिख के एडजस्ट करोगे, ठीक है। और इस तरह से आपका टोटल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा कितना? 20,000। तो 20,000 रुपये शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू किए थे, जिसमें से 18,000 रुपये मिल गए और 2,000 रुपये हमें ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस में मिल चुके थे, तो अब वो हमने क्रेडिट किए थे, अब उसको हम मार रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, डेबिट कर देंगे। आया समझ में? क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो तो जल्दी से इसको नोट कर लो, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। चलिए, तो हमने कॉल्स इन एडवांस का देख लिया जब कंपनी ने इशू किए शेयर्स एट पार। अब एक केस और देख लेते हैं, कॉल्स इन एडवांस जब कंपनी इशू कर रही है शेयर्स एट प्रीमियम। तो यहां पे लिख लेते हैं ABC लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, तो अब यहां पर हम केस देख लेते हैं। सपोज यहां पर हमारा शेयर की फेस वैल्यू थी कितनी? 10 रुपए। ठीक है, उसको 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी लोगों से मंगवाने वाली थी। सबसे पहला 4 रुपए एप्लीकेशन के टाइम, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए
फर्स्ट कॉल एंड 1 रुपए सेकेंड कॉल। क्लियर है इतना? तो 10 रुपए की फेस वैल्यू को इस 4 टुकड़ों में बुलवाने वाली थी, लेकिन कंपनी ने अपने शेयर्स 10 रुपए पे नहीं इशू किए। कंपनी ने अपने शेयर सपोज करो यहां पर +40 का प्रीमियम पे इशू किए, मतलब कंपनी ने 10 रुपए के शेयर को 50 रुपए पे इशू किया। ठीक है, आया समझ में? 40 रुपए ज्यादा पे इशू किया। तो अब ये 40 रुपए को सपोज कंपनी 5 रुपए यहां पे लेगी, 5 रुपए यहां पर लेगी, 5 रुपए यहां पर ले लेगी। ठीक है, ये हो गए 15 और ये हो गया हमारा सपोज 25 यहां पर ले लेगी। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इस तरह से प्रीमियम को भी वो टुकड़ों टुकड़ों में सारी इंस्टॉलमेंट्स के साथ थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर लेगी। क्लियर है इतना? चलो, तो अब इस केस में यहां पर आगे क्या हुआ, फिर हमारा जो माधव करके शेयर होल्डर था, जो बहुत अच्छा बच्चा था, ठीक है, कितने शेयर्स थे इसके पास? 500 शेयर्स। तो माधव के पास 500 शेयर्स थे और माधव अच्छा बच्चा क्यों था? क्योंकि उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, और अलॉटमेंट जब कंपनी ने कॉल किया अलॉटमेंट का पैसा, तो उसने साथ साथ इन दोनों ही कॉल्स का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी दे दिया और सेकंड कॉल का भी दे दिया। ऐसा मान के चलो दोनों ही कॉल्स उसने पहले दे दिए। ठीक है, तो इस केस में किस तरह से कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड एंट्रीज होगी, किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, वो हम देखते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो यहाँ पे कहानी पूरी समझ में आ गई। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। चलो, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी आने की। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी टोटल कितना आएगा? देखो, 4 रुपए तो फेस वैल्यू का प्लस 5 रुपए प्रीमियम बुलवा रहे हैं, तो टोटल 9 रुपीज़ बुलवा रहे हैं हम शेयर होल्डर्स से। ठीक है, जो लोग शेयर के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और मान के चल रहे हैं कि पूरे 10,000 के 10,000 जितने कंपनी ने शेयर इशू किए सबने सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये 9 हो गया, 5 + 4 9, और 9 रुपीज पर शेयर आ रहा है, मतलब 10,000 शेयर्स पे टोटल कितना आ रहा है? 90,000। तो ये आपकी एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री हो गई, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया। अब इसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, तो क्या एंट्री कर दोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से डेबिट हो जाएगा? 90,000 से। अब ध्यान से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू वाला अमाउंट ही जाता है। तो यहां पर फेस वैल्यू कितनी है एप्लीकेशन पे? 4 रुपए, तो 4 रुपए इंटू 10,000 शेयर्स कितना हो जाएगा? 40,000। तो आपका शेयर कैपिटल में जाएगा 40,000 रुपए। ठीक है, और बाकी का जो 5 रुपए हम एक्स्ट्रा प्रीमियम ले रहे हैं, तो 5 × 10,000 कितना हो जाएगा? 50,000। वो आपका चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन वाली एंट्री कंप्लीट हो गई। क्लियर हो गया इतना? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा बुलवाया। ठीक है, तो बुलवाया, ड्यू करी एंट्री, तो क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से ड्यू करी? अलॉटमेंट पे टोटल कंपनी को कितना पैसा चाहिए? 3 रुपए प्लस 5 रुपए, 8 रुपए चाहिए, और 8 रुपए इंटू 10,000 कितना हो जाएगा? 80,000। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल, उसमें से शेयर कैपिटल से रिलेटेड अमाउंट कितना है हमारा? जो फेस वैल्यू का अमाउंट है दैट इज 3 रुपए, तो 3 रुपए इंटू 10,000 दैट इज 30,000। तो 30,000 हमारा चला जाएगा शेयर कैपिटल में,
और बाकी हमारा चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। कितना? 50,000। ठीक है, 5 इंटू 10,000। तो ये हमने अलॉटमेंट की ड्यू करने की एंट्री कर ली। अब यहां पर जो है ट्विस्ट आएगा वो ये, हमारा बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा। तो हमारा बैंक अकाउंट बच्चों कितने से डेबिट होगा, ध्यान से। ठीक है, आपको ये 8 रुपए तो मिल ही रहे हैं पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स पे, मतलब आपको 80,000 तो मिल ही रहा है। ठीक है, मैं यहां पर थोड़ा सा समझा के लिख देती हूं। तो हमें यहां पर 80,000 तो मिल ही रहा है, जो कि आपका अलॉटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 8 रुपए तो मिल ही रहा है इंटू 10,000 जो अलॉटमेंट से रिलेटेड है। लेकिन माधव जो है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, वो हमें फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा और सेकंड कॉल का पूरा पैसा दे रहा है, मतलब प्रीमियम के साथ दे रहा है, ध्यान से। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ फेस वैल्यू नहीं लेना है, पूरा का पूरा फर्स्ट कॉल पे जितना पैसा बुलाओगे वो पूरा का पूरा माधव दे रहा है अभी से। ठीक है, तो ये 7 रुपीज हो गया। ठीक है, और 7 हो गया ये आपका, प्लस ये कितना हो गया 26, तो टोटल कितना हो गया 33 रुपीज। फर्स्ट और सेकेंड कॉल के टोटल पैसे 33 रुपीज मिला के वो अभी से 500 शेयर्स पे आपको अभी से पैसा दे रहा है, मतलब 16,500 आपको अभी से मिल रहा है। ठीक है, मैं यहां पे आपको कैलकुलेट करके बता देती हूं। ये आपका कितना हो जाएगा 7 इंटू 500, और ये कितना हो जाएगा 26 इंटू 500। तो टोटल कितना दे रहा है देखो, 7 इंटू 500 हो जाएगा आपका 3500, और 26 इंटू 500 हो जाएगा 13,000। तो टोटल ये आपको 16,500 अभी से अलॉटमेंट के साथ ही दे रहा है। ठीक है, तो 80,000 रुपये अलॉटमेंट का मिल गया, प्लस 16,500 आपको अभी से मिल गया। तो टोटल कितना मिल गया, टोटल मिल गया 96,500। ध्यान से, इतना समझ में आया। ठीक है, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको पैसा तो आ गया 96,500, लेकिन इसमें आपका अलॉटमेंट से रिलेटेड कितना था, 8 रुपए इंटू 10,000, दैट इज 80,000 रुपए आपको चाहिए थे अलॉटमेंट पे। तो 80,000 रुपए तो आपके अलॉटमेंट से रिलेटेड आपको पूरे के पूरे मिल गए। लेकिन बाकी का जो आपको आगे के कॉल्स का अभी से मिल गया वो क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया। तो 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितना 16,500। इतना क्लियर हो गया। तो अलॉटमेंट वाली ये एंट्री आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको थोड़ी वर्किंग करनी है, बट आई होप ये बिल्कुल ध्यान से करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस लगाना है बच्चों, और कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया इतना? चलो, अब फिर क्या करेगी कंपनी, फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी। तो फर्स्ट कॉल के लिए क्या एंट्री करेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कितने से ड्यू करेगी फर्स्ट कॉल, 2 रुपए फेस वैल्यू प्लस 5 रुपीज प्रीमियम। तो 7 रुपीज इंटू 10,000 दैट इज 70,000 रुपए फर्स्ट कॉल पे कंपनी को पूरे बुलवाने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें से शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारा कितना चला जाएगा, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। फेस वैल्यू का अमाउंट जाएगा तो 2 रुपए इंटू 10,000 दैट इज 20,000 चला जाएगा। ठीक है, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना चला जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में पूरा ऐसे ही लिखना है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आपका कितना चला जाएगा, यहाँ पर 5 इंटू 10,000 दैट इज 50,000। तो इस तरह से जो 70,000 रुपए फर्स्ट कॉल पे मिलने हैं, उसमें से 20,000 रुपए हमारे कैपिटल से रिलेटेड है और 50,000 हमारा प्रीमियम है। आया समझ में? अब 6th एंट्री क्या होगी, ध्यान से। अब हमें मिलेगा कितना, बैंक अकाउंट आपका कितने से डेबिट होगा। ध्यान से देखो, आपको ऑलरेडी 500 रुपए 500 शेयर्स पे आपको ये पूरा 7 रुपए मिल चुका है। कब मिल चुका है, यहीं पर।
ठीक है, अलॉटमेंट के समय ही आपको 7 रुपए फर्स्ट कॉल पे ये माधव जो है वो दे चुका है। तो अब इन 500 शेयर्स पे अब आपको पैसा नहीं आएगा फर्स्ट कॉल का, क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है। तो बचे कितने, 9500 शेयर्स। ठीक है, तो 9500 शेयर्स पे आपको कितने मिल जाएंगे, 7 रुपीज मिल जाएंगे, दैट इज 66,500 मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये हो जाएगा हमारा 9500 इंटू 7। आया समझ में? तो 66,500 ये हो जाएगा। और इस कॉल से रिलेटेड हमें कितना एडवांस मिल चुका है अब हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा कॉल्स इन एडवांस एक तरीके से क्रेडिटर सर पे बोझ की तरह था, एक एक कॉल के साथ उसको एडजस्ट करते जाएंगे। तो 16,500 एडवांस में मिला हुआ है, उसमें से अब हमारा ड्यू कितना हो चुका है, देखो 500 शेयर्स पे 7 रुपीज़ जो पहले मिल गया है, 3500। ठीक है, तो 3500 आप एडजस्ट कर लोगे कॉल्स इन एडवांस में से, इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। क्लियर हो गया इतना? और ये क्या हो जाएगा आपका, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना, 70,000। देखो आ रहा है क्या ये, 66,500 प्लस 3500 कर लो, 70,000 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये समझ लो कि ये हमारे इकट्ठा हमने एडवांस जो है अभी से लेके रख लिया। अब जैसे जैसे वो कॉल ड्यू होता जाएगा तो ये जो हमें उस कॉल से रिलेटेड एडवांस मिला है वो हम उस कॉल पर एडजस्ट करते जाएंगे। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट जल्दी से अगला वाला देख लेते हैं। अब कंपनी क्या करेगी, सेकेंड कॉल ड्यू करेगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से ड्यू करेगी, 1 रुपए की फेस वैल्यू और 25 रुपए का प्रीमियम, तो दैट इज 26 रुपए से ड्यू करेगी इंटू 10,000 शेयर्स, तो 2,60,000 उसको सेकेंड कॉल पे चाहिए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू 1 रुपए इंटू 10,000 दैट इज 10,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना हो जाएगा, SPR अकाउंट लिख देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 25 रुपीज प्रीमियम ले रहे हैं इस कॉल पे इंटू 10,000 दैट इज 2.5 लाख रुपए। तो ये आपकी सेकेंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी। अब 8th एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, 8th एंट्री आपकी क्या होगी, ध्यान से। अब आपको वापस 500 शेयर्स पे ऑलरेडी ये 26 रुपए मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको कितने बचे हुए शेयर होल्डर्स देंगे, 9500 शेयर्स पे आपको मिलेगा कितना, 26 रुपए, दैट मीन्स आपको मिलेगा 2,47,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बैंक अकाउंट आपका है 9500 शेयर्स पे 26 रुपए मिल रहे हैं आपको, तो डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट को हम कितने से, 2,47,000 से। आया समझ में? अब हमारा कॉल्स इन एडवांस में पड़ा हुआ है पैसा जो पहले से था, अब उसको यूटिलाइज करने का वक्त आ चुका है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस कितने से डेबिट करोगे, 500 शेयर्स पे आपको 26 रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो 13,000। ठीक है, और ये आ जाएगा टू शेयर सेकेंड कॉल, तो शेयर सेकेंड कॉल कितना हो जाएगा आपका, 2,60,000। आया समझ में? तो 2,60,000 हमें शेयर सेकेंड कॉल पे चाहिए था, जिसमें 2,47,000 हमें अभी मिल गया, और 13,000 रुपए हमें ऑलरेडी मिल चुका था अलॉटमेंट के समय, उसको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। क्लियर हो गया इतना? एडवांस को आपने एडजस्ट कर लिया। तो आपको समझ में आ रहा है कि कॉल्स इन एडवांस को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, हो सकता है 2-3 कॉल का पैसा सामने वाला शेयर होल्डर इकट्ठा ही दे दे, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके जितना जितना ड्यू होता जा रहा है आपको उतना उतना एडवांस जो है वो एडजस्ट करते जाना है हर एंट्री में। इतना क्लियर हो गया? चलो तो एक बार जल्दी से देख लो। अब अच्छा एक चीज और देख लो, यहाँ पे आपका 16,500 से कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ पर आपका कॉल्स इन एडवांस कितने से डेबिट हो गया, 3,500 से। तो अब आपके कॉल्स इन एडवांस में कितने पैसे बचे, 13,000 यूटिलाइज करने के बचे।
फिर आपने जब 13,000 यहाँ पे डेबिट कर दिया तो देखो आपका टोटल 16,500 का कॉल्स इन एडवांस जो है वो डेबिट हो गया और ये 16,500 का कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो गया। तो देखो ये पूरा का पूरा कॉल्स इन एडवांस आपने एडजस्ट कर लिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो जल्दी से नोट कर लो ये। चलिए, तो बहुत बढ़िया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जर्नल एंट्री समझ ली, कॉल्स इन अरियर्स से रिलेटेड और कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड। ठीक है, दोनों ही केसेस में जब शेयर्स पार पे इशू हो रहे हैं और जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है, इसमें 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको लिख दीजिएगा, आपके जो भी डाउट्स हैं। हम डाउट सेशन में उसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर करते हुए चलो और सारे डाउट्स पूछते हुए चलो। चलो, तो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।